देश की राजधानी दिल्ली में अपराध और अपराधियों, गैंग और गैंगस्टरों का सफाया करने के लिए दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन कवच के नाम से एक मुहिम छेड़ी हुई है। और अब तक इस मुहिम में दिल्ली पुलिस को काफी सफलता भी मिली है। कई बदमाश जो हैं वो इस मुहिम के तहत दिल्ली पुलिस पकड़ चुकी है। चुन चुन कर अपराधियों और बदमाशों को पकड़ा जा रहा है, एनकाउंटर में उन्हें ढेर किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में कल रात दक्षिणी दिल्ली के किशनगढ़ में भी पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर में पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ा है जो मॉर्निंग वॉक कर रहे सीनियर सिटीजन को अपना निशाना बनाते थे। ये दोनों बेसिकली स्नैचर थे और इनका जो टारगेट होता था, निशाना होता था, वो दिल्ली के बुजुर्ग होते थे जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते थे। अब दिल्ली पुलिस ने इन्हें कैसे पकड़ा, कैसे इन्हें एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया और कैसे ये जो है दोनों बदमाश दिल्ली में बुजुर्गों को अपना निशाना बनाते थे, बताएंगे आपको आज के क्राइम कैपिटल के इस एपिसोड में। नमस्ते, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने कल रात हुई मुठभेड़ में यानी एनकाउंटर में जिन 2 बदमाशों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है, उन दोनों बदमाशों के ऊपर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो दोनों बदमाश थे वो कितने खतरनाक थे, क्योंकि इन दोनों के ऊपर 50 से ज्यादा मुकदमे जो हैं वो दर्ज थे। अब जिन 2 बदमाशों को पकड़ा गया है उनमें एक का नाम अरमान है जिसकी उम्र 26 साल है और ये लूटपाट, डकैती, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट जैसे 50 से ज्यादा मुकदमे इसके ऊपर दर्ज थे। और जो दूसरा बदमाश पकड़ा गया उसका नाम है बशीर जो 24 साल का है और इसके पास से पुलिस ने एक बंदूक और उसके साथ कारतूस भी पकड़ा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों ही ये बदमाश वो काफी पेशेवर थे और जितनी भी अपराध की धाराएं होती हैं, जितने भी किस्म के अपराध होते हैं, सभी अपराधों में ये दोनों नामजद थे। अब ये दोनों पकड़े कैसे गए, इसकी कहानी भी आप सुन लीजिए। दरअसल पुलिस को ये सूचना मिली कि ये जो दोनों बदमाश हैं वो किशनगढ़ इलाके में जो हैं आने वाले हैं। अब इन दोनों को पकड़ने के लिए पुलिस ने एक ट्रैप लगाया और जैसे ही ये दोनों बदमाश वहां पर पहुंचे, यानी कि उस इलाके में पहुंचे, तो पुलिस ने इन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन पुलिस को देखते ही इन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। वो तो गनीमत है कि पुलिस ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, क्योंकि इन्होंने जो गोली चलाई थी वो एक एएसआई की छाती पर गोली लगी थी, लेकिन पुलिस की टीम ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। इस वजह से पुलिस की टीम को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पुलिस ने इन बदमाशों की फायरिंग के बाद जवाबी फायरिंग की जिसमें इन दोनों बदमाशों के पैर में गोली मारी गई और फिर जब ये दोनों बदमाश एनकाउंटर में ढेर हो गए तो इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद इन दोनों बदमाशों ने ये कबूल किया, ये खुलासा किया कि ये जो दोनों बदमाश हैं वो सुबह सुबह जो बुजुर्ग हैं जो मॉर्निंग वॉक के लिए अपने घर से निकलते हैं उनको अपना निशाना बनाते हैं। उन्होंने जो कोई कीमती सामान पहना हुआ होता है, उनके या तो हाथ में मोबाइल होता है या फिर उनकी गाड़ियां या फिर 2 पहिया वाहन, जो भी सुबह जो बुजुर्ग हैं अपने घर से हाथ में लेकर निकलते हैं, ये उन्हें निशाना बनाते हैं, उनसे वो सामान स्नैच कर लेते हैं। और ये इतने पेशेवर स्नैचर हैं कि इनके ऊपर जो है 50 से ज़्यादा जो मुकदमे दर्ज हैं वो स्नैचिंग के भी मुकदमे दर्ज हैं। उसके अलावा जो हमने आपको बताया कि लूटपाट, डकैती, हत्या की कोशिशें, ये सारे जो मुकदमे हैं वो इनके ऊपर दर्ज हैं। लेकिन अब जो ये दोनों बदमाश हैं वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, यानी दिल्ली पुलिस को ऑपरेशन कवच के तहत एक और सफलता मिली है। लेकिन सवाल अब भी एक खड़ा होता है वो दिल्ली की कानून व्यवस्था पर, क्योंकि हाल ही में एनसीआरबी के आंकड़े आए जिसमें दिल्ली अव्वल स्थान पर है। और सोचने और सवाल करने वाली बात यह है कि आखिर इन दोनों बदमाशों के ऊपर जब 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे तो ये खुलेआम कैसे घूम रहे थे। पुलिस की फाइलों में इनके नाम से मुकदमे दर्ज थे, वो भी 50 से ज्यादा। तो कैसे ये दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे अपने स्नैचिंग के अपराध को बढ़ाते गए और 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज होने के बावजूद कैसे ये दिल्ली में अपराध कर रहे थे, कैसे खुलेआम घूम रहे थे, ये भी एक सवाल है जो दिल्ली पुलिस से पूछा जाना चाहिए।